हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीशू लर्निंग सेंटर। आई होप आप सब ठीक होंगे अपनी अपनी जगह पर। तो बच्चों, आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो डिस्प्ले हो रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये हम आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने कल डिस्कस किया था, तो होपफुली आपको समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की थी कि आपके डाउट्स जो है क्लियर कर पाऊँ, बट फिर भी अगर आपको बच्चे कहीं से भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ लेना, तो मैं आपको मतलब जो डाउट है वो पूरा क्लियर कर दूंगी आपको। ठीक है बच्चे? तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिस्कस करते हैं आज। क्वेश्चन 2 में बोला है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो मतलब क्या है, जो हमें पेयर ऑफ इंटीजर्स दिए हैं, 3 पार्ट्स जो हैं बच्चे आपको दिख रहा है कि पहला पार्ट है, दूसरा, तीसरा। तीनों पार्ट्स में हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है इन तीनों का, देन हमें इनका एचसीएफ निकालना है, फिर हमें दोनों का एलसीएम और एचसीएफ जो है वो मल्टीपल करना है, फिर हमें इन दोनों जो नंबर्स दिए हैं 26 और 91, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे। तो चेक करेंगे कि जो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट आ रहा है इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है कि नहीं है, वही हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है इसमें। तो इस क्वेश्चन 2 में एलसीएम और एचसीएफ की बात हो रही है बच्चे। तो एलसीएम और एचसीएफ जो है वो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, लेकिन फिर भी हम इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ताकि आपका कोई भी डाउट जो हो पीछे ना रहे। तो एलसीएम जो है बच्चे, एलसीएम क्या होता है मैं बता देती हूँ सेपरेटली आपको। एलसीएम, ठीक है, एलसीएम आपका आ जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये तो फुल फॉर्म आ गई इसकी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बट होता क्या है, एलसीएम मतलब हम मिनिमम 2 नंबर्स का निकालते हैं। तो मिनिमम 2 भी होता है, मैक्सिमम आपका 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, किसी भी नंबर का आप कहीं तक भी निकाल सकते हैं। तो एलसीएम, जैसे अगर मैं 2 नंबर्स की बात करूंगी, जैसे ए और बी कोई 2 नंबर है, इनका मैं जो एलसीएम निकालूंगी, जो भी इनका एलसीएम निकलेगा वो क्या होगा, ये ईच नंबर जो है इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है बच्चे, ईच नंबर जो है इसका डिवाइड करेगा। मीन्स यू कैन से कि एलसीएम क्या है, एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है जो कि दोनों नंबर्स को क्या करता है, दोनों नंबर्स क्या है, दोनों का क्या होता है, डिविजिबल होता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो एचसीएफ की बात होती है। तो एचसीएफ आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर्स का तो बच्चे मैंने कल बताया था, कल वाली वीडियो में, तो अगर जिसने नहीं देखी तो वो वीडियो कल वाली देख सकता है बच्चे, तो उसमें सारा आपको क्लियर हो जाएगा। तो फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात है कि जैसे अगेन मैं 2 नंबर ले लेती हूँ, ए और बी। ठीक है, ए के फैक्टर्स निकाले आपने, बी के फैक्टर्स निकाले, तो एचसीएफ आएगा इन दोनों का कॉमन फैक्टर, बट बड़ा वाला, मतलब वो नंबर जो दोनों को क्या हो, डिवाइजर हो। ठीक है, जैसे अगर मैं 2 लेती हूँ और 4 लेती हूँ, इन दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा, हमारा 2 आएगा। तो 2 जो है इस 2 को भी डिवाइड करेगा, 2 जो है इस 4 को भी डिवाइड करेगा। तो यही होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है बच्चे, तो ये है आपका एलसीएम और एचसीएफ। तो हम अभी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद जो है आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो पहला पार्ट है बच्चे, ये है आपका 26 एंड 91 की बात की है। ठीक है, 26 और 91 की बात की है। तो प्राइम फैक्टर्स मैंने कल सिखाया था आपको कि 26 या किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं। अगर आपको नहीं पता तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी कर सकते हैं। ये आ जाएगा आपका 2 का आ जाएगा, 2 के टेबल से 2 13 जो आपको पता 26 होता है, और 13 1 जा 13 हो जाएगा। मीन्स कि 26 को आप लिख सकते हैं 2 × 13। ठीक है, तो लाइकवाइज आपका 91 का आ जाएगा। 91 भी आपको पता है क्या होता है, 91 सीधा 7 के टेबल से जाएगा, 13 7 जा 91 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 7 × 13। दोनों के फैक्टर्स पता चल गए। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा,
एलसीएम क्या होता है बच्चे, कैसे फाइंड आउट करते हैं दो नंबर का, जो कॉमन है जो दोनों में आ रहा है, लाइक 1326 में भी आ रहा है, 1391 में भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 13 को 1 टाइम लिखेंगे, ठीक है। रेस्ट ऑफ द जो आपका इंटीजर है जो सिंगल टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है, सिंगल टाइम 1 टाइम जो आ रहा है तो उसको हम एज इट इज लिखेंगे। जो रिपीट होता है उसको 1 टाइम लिखना है और बाकी जो इंटीजर्स है उनको एज इट इज आपको लिखते जाना। तो उन तीनों का भी हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा बच्चे 2 7 जा 14 है, मल्टीप्लाई हम जो रफली कर सकते हैं इसको, 2 7 जा कितना आ गया 14, 14 इंटू 13 करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 14 इंटू 13 को हम मल्टीप्लाई जब करेंगे, तो बच्चे मैं थोड़ा सा शॉर्टकट वे जो है यूज़ करती हूँ, कोई नहीं, मैं आपको वीडियो इसकी भी वीडियो जल्दी बनाऊँगी, आपको मतलब कि आपके साथ डिस्कस कर दूँगी शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं कैसे मल्टीप्लाई किए जाते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 140, तो 4 3 ज़ा 12 कैरी तो 4, ये आ जाएगा बच्चे आपका 182, ठीक है। तो इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा हमारा 182। अब हम निकालेंगे HCF, तो HCF आपको पता है कॉमन फैक्टर बट हाईएस्ट, तो यहाँ पे तो एक ही कॉमन है 13 एंड 13, सो 13 आपका आ जाएगा HCF, ठीक है। ये तो हमारा LCM निकल गया, ये हमारा HCF आ गया, ठीक है बच्चे। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द LCM एंड HCF, LCM और HCF तो हमने निकाल दिया, बट आगे इन्होंने पूछा है कि वेरीफाई करना है कि LCM और HCF दोनों का प्रोडक्ट करें, और इन दोनों नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो आंसर शुड भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम प्रोडक्ट कर लेते हैं, पहले हम निकालते हैं LCM इंटू HCF का, यह आ जाएगा आपका 182 इंटू 13, देखते हैं कितना आता है, ये है आपका 182 इंटू 13, 182 इंटू 13, ठीक है। अगेन मैं शॉर्टकट वे जो है यूज़ करूँगी क्योंकि इतनी लंबी कैलकुलेशंस हैं तो ऐसे नहीं हो पाएगा, टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो ये आएगा 1820 326 8 3 से 24 5 6 6 13, दिस इज 2366 2366 2366, ये आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन किसकी, LCM और HCF की। अभी हमें निकालना है कि LCM और HCF किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो दो नंबर्स कौन कौन से हमारे, 26 इंटू 91, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है अगर हमारा 2366 आ गया तो इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन जो है सही है, ठीक है। तो 26 इंटू 91, 26 इंटू 91 है तो हम इसको लिख सकते हैं 26 90 प्लस 1, ठीक है। ये कितना आएगा, करो मल्टीप्लाई बच्चे, 0 ऐसे ही, 9 6 54 5 कैरी, 9 2 18, 18 प्लस 5 कितना आएगा आपका 23, तो प्लस इसका आ जाएगा, दिस इज 6 एंड 2, 6 4 2 6 3, ठीक है। ये आ गया 2366, बिल्कुल सही। तो 2366 दोनों सेम हो गए, तो हेंस वी कैन से, हेंस जो LCM है HCF है वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है बच्चे। ये हो गया आपका पहला पार्ट, होपफुली आपको समझ आया होगा। तो लाइकवाइज हम सेकंड पार्ट भी वैसे ही करेंगे और थर्ड पार्ट भी वैसे ही, ठीक है। बस इसमें नंबर क्या है आपके चेंज होते जाएंगे, प्रोसीजर सेम रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये है आपका 510 एंड 92। लाइकवाइज हम क्या करेंगे, पहले 510 के फैक्टर्स निकालेंगे, वैसे ही जैसे मैंने सिखाया बच्चे आपको, ठीक है। 510 का इजीएस्ट वे है, आप आराम से निकाल सकते हैं। 2 से शुरू कर दो, ये कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10, तो 1 बचा तो 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अगेन ये 5 से चला जाएगा, दिस इज 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो 51 है, तो ये 7 13 7 30, तो सॉरी ये आ जाएगा 51 आपका 17 3 ज़ा 51, ठीक है। तो 3 1 ज़ा 3, तो
तो 510 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 × 3 पहले लिखो, जब बाद में लिखो वो कोई आपको पता है जो हमारी मल्टीप्लिकेशन होती है वो कम्यूटेटिविटी होती है, तो कोई इफेक्ट नहीं ज़्यादा पड़ता। तो ये आ जाएगा आपका। तो वैसे ही हमारा 92 का है, 92 का भी हम इधर निकाल लेंगे। ये आ जाएगा आपका 4 2 ज़ा 8, 1 बचा, तो 4 6 2 6 ज़ा 12, 2 से जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, तो 23 1 ज़ा। ठीक है, तो 92 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 23। ठीक है बच्चे, ये आ गया आपका। अब हमने क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। पहले हम एलसीएम निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में मैंने आपको सिखाया है कि जो रिपीट हो रहा है उसको 1 टाइम लिखना है। तो ये रिपीट हो रहा है 2 × 2, इसको 1 टाइम लिखेंगे। 2 × 2, ये 2 रहेगा, इनटू, ठीक है, ये आपका 5 3 17 ऐसे रहेगा, 5 3 17। ठीक है, तो नीचे वाला भी 2 × 23, ये आ जाएगा आपका 2 × 23। अब बच्चे इनको मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करके चेक करो। ये आ गया आपका 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा, 10 3 ज़ा 30 है, तो 32 ज़ा कितना आ गया 60। ठीक है, 60 × 17 × 23 मल्टीप्लाई करना है बच्चे आपको। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं रफ शीट पे। तो पहले हम इन दोनों को कर लेते हैं, ये इजी रहेगा क्योंकि ज़ीरोज़ में है, जो भी ज़ीरोज़ में होता है लाइक 60 है 30 है तो ईज़िली मल्टीप्लाई हो जाता है। ये इन दोनों को करेंगे, 0 का 0 रहेगा, तो 7 6 × 42, 2 4 कैरी गया, तो 6 1 ज़ा 6 + 4 कितना हो गया 10। ठीक है, अब इसको हम किसके साथ करेंगे, 23 के साथ। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1020 × 23। करो मल्टीप्लाई, पहले 3 करेगा, दिस इज 3 0 3 2 6 0 3, दिस इज 0 4 0 2, कितना है 0 6 4 3 2 2 3 4 6 0, कितना है बच्चे आपका 2 3 4 6 0। अब बोला है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। पहले एचसीएफ में आएगा हमारा, एचसीएफ क्या आएगा, दोनों में जो कॉमन रहेगा, दोनों में क्या कॉमन है बच्चे, सिर्फ 2 कॉमन है, तो सिर्फ 2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, एचसीएफ 2। अब आएगा प्रोडक्ट इनका, एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है, ये कितना आ गया, दिस इज 2 3 4 6 0 इंटू 2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज 0 6 2 12 कैरी, 4 2 8 एक 9, 3 2 6 2 2 4, दिस इज 4 6 9 2 0। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, नंबर क्या है हमारा, एक 510 है और एक 92 है। आई विल चेक 510 एंड 92। ठीक है, करो इन दोनों को मल्टीप्लाई, 510 और 92 को। ठीक है, पहले 2 कर लेगा, 0 2 1 = 2 5 2 = 10, 0 9 1 = 9 9 5 = 45, 0 2 9 6 4। देखो जरा आंसर मैच कर रहा है, 4 6 9 2 0 4 6 9 2 0, बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चे, समझ आ रही होगी ना आपको। नो जी, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स भी हमारे सेम आ गए और एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाला वो भी हमारा सेम आ गया।
सो हेंस वी कैन से कि जो एलसीएम होता है और एचसीएफ होता है किसी दो नंबर का, उन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है बच्चे। तो ये हो गया बच्चे आपका सेकेंड पार्ट। नाउ हम थर्ड पार्ट करेंगे। दिस इज 336 एंड 54। 336 एंड 54 थर्ड पार्ट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 336 एंड 54। वैसे ही करेंगे सेम प्रोसीजर। 336 का पहले हम निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस इज 2 से शुरू होगा, 2 1 जा 2, 1 बचा, 6 2 जा 12, 1 बचा तो आ जाएगा 8 के साथ, 8 2 जा 16। अगेन 2 के साथ करेंगे, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8। अगेन 2 के साथ ये आ जाएगा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4। अगेन 2 के साथ 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये 3 के साथ जाएगा क्योंकि 21 है, आपको पता 3 7 जा 21 होता है, तो 7 1 जा 7। सो 336 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार 2 है, 4 टाइम रिपीट हो रहा है, और 3 और 7। ठीक है बच्चे, 4 टाइम रिपीट हो रहा है, 3 इंटू 7। लाइकवाइज हम 54 का निकालेंगे। दिस इज 2 27 से जाएगा, 3 9 से जाएगा, 3 3 जा एंड 3 1 जा 3। ठीक है। सो 54 का क्या आ जाएगा, दिस इज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम मैंने समझाया अभी कि जो रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, हाँ रिपीट हो रहा है, 1 टाइम लिखेंगे। और कोई नंबर, हाँ 3 भी रिपीट हो रहा है, 1 टाइम लिखेंगे, सॉरी 1 टाइम लिख रहेंगे, और बाकी नहीं हो रहा तो 2 2 3 बार बच गया, हम तीनों बार लिखेंगे। बाकी जितना भी बचेगा हर किसी को 1 टाइम लिखना है। तो 7 भी सिंगल टाइम है एंड 3 2 टाइम है। ठीक है, करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा, दिस इज, पहले 2 को कर लेते सिंपल, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, फिर बचा 3, 3 से जा 9, 3 जा 27 इंटू अकेला बचा 7। ठीक है, करो पहले 16 इंटू इन दोनों को कर लेते हैं, 7 7 जा 49, 9 4 कैरी गया, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 कितना हो गया 18। करो इन दोनों को मल्टीप्लाई, यह आपका 16 इंटू 189। ठीक है, 16 इंटू 189, तो ऐसे करके कर लेते हैं इसको, 10 प्लस 6। ठीक है, शॉर्टकट पे तो आ जाएगा 9 8 1 0, 9 6 जा 54, 4 5 कैरी, 8 6 जा 48, 48 प्लस 5 कितना हो गया 53, 3 5 कैरी गया, तो 6 1 जा 6, 6 प्लस 5 11। दिस इज 4 9 3 12 होते हैं, 8 9 और 10 हो गया, 1 2 3। दिस इज 3024। ठीक है, सो एलसीएम कितना आ गया बच्चे आपका, दिस इज 3024। ठीक है, तो एलसीएम तो निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, इन्हीं का एचसीएफ। ठीक है, सो बच्चे एचसीएफ में देखो, एचसीएफ में मैंने बताया जो कॉमन आ रहा होगा। ठीक है, एचसीएफ कॉमन क्या है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है। सो हाईएस्ट कॉमन इज 2 3 जा 6 कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ हो गया, तो अभी प्रोडक्ट आ जाएगा दोनों का, एलसीएम इंटू एचसीएफ। दिस इज 3024 एलसीएम है हमारा, ये देखो 3024। ठीक है, 3024 इंटू एचसीएफ क्या है हमारा 6। करो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, डायरेक्ट इधर ही कर लेते हैं। दिस इज 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा कितना आएगा 12, 12 प्लस 2 कितना हो गया 14 एंड 6 3 जा 18। ठीक है, अभी हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है,
दो नंबर कौन से थे बच्चे? हाँ, ये था हमारा एक 336 और 54, ठीक है। 336 एंड 54 करो, दोनों को मल्टीप्लाई, रफली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 336, 54 है, 50 प्लस 4, ठीक है। 0 6 5 33, 5 3 15 प्लस 3 18, कैरी 5 3 15 प्लस 1 16, ठीक है। अब करो इनका 4 के साथ 6 4 24, 2 कैरी, 4 3 12 प्लस 14 कैरी, 4 3 12 प्लस 1 13, 4 4 8 प्लस 3 कितने हो गए? 11। हाँ तो बच्चे ये आ गया 8 3 11 1 कैरी, 6 7 और 1 8 1, ठीक है। ये आ गया आपका सेम 8 1 8 1 4 4, ठीक है। 1 8 1 4 4 हो गया प्रूफ। सो हेंस we can say LCM into HCF is equal to product of the two numbers, ठीक है बच्चे। होपफुली आपको समझ आया होगा, बट फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह गया तीनों पार्ट्स में से किसी में भी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप लिख सकते हैं, मैं आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कर दूंगी। तो इसी तरीके से मुझे प्यार देते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।